आ गया है सबसे कंट्रोवर्शियल ब्रांड का नया नवेला फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 13। थर्ड क्वार्टर 2023 में बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स में OnePlus 6th रैंक पे था। थर्ड क्वार्टर 2024 आते आते इसकी रैंकिंग 10th हो चुकी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो OnePlus इंडिया से खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नया नवेला OnePlus 13 क्या OnePlus की डूबती नैया को पार लगा पाएगा या फिर ये भी ग्रीन लाइन इश्यूज, मदरबोर्ड डेड इश्यूज का शिकार होके रह जाएगा। ये सब बताएगा आपका अपना टेक मास्टर। यही टिपिकल रेड कलर का बॉक्स, साइड में OnePlus चाइनीज में मेंशन है एंड दैट्स ऑल। और बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले नेवर सटल यहाँ पे और अंदर घुसते हैं ये एक टिपिकल ट्रांसपेरेंट केस। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं और ये एक रेड केबल टाइप C2 टाइप A वाली और इसके अलावा ये एक सुपर वूक चार्जर जो प्रोड्यूस करता है 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को एंड दैट्स ऑल। और अब चलते हैं हम अपने फोन के ऊपर और इसके डिजाइन को देख के लगता है कि OnePlus वालों ने हमारी सुन ली, क्योंकि OnePlus 12 के वीडियो के वक्त हमने कहा था कि एक ही कहना है भाई, एक साल में एक फोन निकालते हो तुम लोग, अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन डिजाइन में थोड़ा तो चेंज करने का ना। और OnePlus ने लिटरली थोड़ा सा ही चेंज किया है। ये कैमरा बम साइड फ्रेम से डिटैच हो चुका है और लेफ्ट साइड में आ चुकी है हैसलब्लेड की ब्रांडिंग, जिसकी वजह से ये कैमरा बम काफी छोटा लगता है और इस ओवरऑल फोन की थिकनेस भी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से काफी क्यूट लग रहा है। लास्ट ईयर का OnePlus 12 Pro 9.2 mm की थिकनेस पे आता था और इस बार का 13 Pro अपने साथ 8.9 mm की थिकनेस को लेके आता है। सही बताऊं तो वेट में 8 से 10 ग्राम का ही डिफरेंस आया है, लेकिन इन हैंड फील काफी बेहतर हो चुकी है एज कम्पेयर टू 12 Pro के। एल्यूमिनियम फ्रेम है, ग्लास का बैक है, इसके साथ वीगन लेदर वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है। हालांकि वीगन लेदर डिजाइन का ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। अब क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले के डिजाइन ने दस्तक दे दी और Xiaomi से स्टार्ट हुआ ये ट्रेंड अब Oppo, Vivo, Realme सारे ब्रांड्स धीरे धीरे करके अपने फोन्स में लाते जा रहे हैं। और ये एक 6.826 इंचेस की LTPO सुपर एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और ये सेम वही डिस्प्ले है जो OnePlus 12 के अंदर यूज हुई थी 2K रेजोल्यूशन वाली। और इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। जब आप कंटेंट देख रहे होते हो तो आप 1.5x में 2x में HDR कंटेंट भी प्ले कर लोगे तो ये बिल्कुल भी जिटर या जर्क नहीं देगी। अगेन इस प्यारी सी डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करता है सिरेमिक सील्ड ग्लास जो सेम आईफोन के अंदर मिलता है, लेकिन इंडिया में जब ये आएगा तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से ही प्रोटेक्टेड होगा, ना कि सिरेमिक सील्ड से। और यहाँ पे एक अपग्रेड सच में काबिल तारीफ है और वो है IP69। ऑल्दो इनकी सारी पेरेंटल कंपनी जो है वो सेम वही चीज यूज कर रही हैं। अभी पहले IP68 तक देते थे, अब सारी कंपनीज IP69 पे मूव कर चुकी हैं, चाहे वो Oppo हो, Vivo हो, OnePlus हो, Realme हो, कुछ भी। और साथ ही इतनी कमाल की डिस्प्ले है तो डेफिनेटली स्पीकर्स भी अच्छे होंगे, लिहाजा एक बार सुन लिया जाए। टू बी फ्रैंक बिल्कुल सही साउंड है, बैलेंस्ड है, लेकिन मेरे को लाउडनेस में सच में कमी लग रही है। इतनी ज्यादा लाउडनेस नहीं है, शायद इससे आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको आईफोन से एक बार कंपैरिजन करके बताता हूं कि किस तरीके का एक फ्लैगशिप फोन में साउंड होता है। अब यह है iPhone 16 Pro Max और एक बार इसका साउंड सुनो। तो ये है डिफरेंस, ज्यादा लाउडनेस भी फील नहीं होती है, एट द सेम टाइम इतना ज्यादा बेस भी नहीं है। बेस शायद आप इसलिए समझ सकते हो कि ये इंडिया में आने के बाद ट्यून हो जाएगा, बट स्टिल लाउडनेस की कमी है। कुछ एक्स्ट्रा एडोन्स की बात करूं तो ये OnePlus का फोन है, ओब्वियसली यहाँ पे मिठाई के ऊपर अच्छी अच्छी चीजों का छिड़काव भी किया गया है। IR ब्लास्टर है इसके अंदर जिससे आप AC वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है जो काफी ज्यादा कन्वीनियंस ऐड करता है। साथ ही में Wi-Fi 7 है फॉर कनेक्टिविटी पर्पस, Bluetooth वर्जन 5.4 है एंड ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो इसके अंदर NFC का सपोर्ट भी है। स्मार्टफोन का दिल कहे जाने वाली चीज कैमरा पे आए तो इसके अंदर ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है। अब इसके और ज्यादा इन डेप्थ में जाएं तो मैं आपको बताऊं कि शटर स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, लिटरली निहायत ही फास्ट है, लेकिन इस फोन के अंदर कैमराज में इतना बड़ा अपग्रेड मुझे नहीं दिखा है। लिटरली इससे कम प्राइस का Realme GT 7 Pro हम टेस्ट कर रहे थे और इसके कैमरा सैंपल सच में बहुत कमाल गए हैं। मैं अभी अनवील नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है लेगेसी को, अपने अपग्रेडेशन को दिखाता नहीं है।
हमने इसके 1x से लेके 6x तक बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं, डिटेल्स आप देख सकते हो। 3x ऑप्टिकल जूम ने तो अपना काम डेफिनेटली किया ही है, लेकिन 6x ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन वहीं ये ह्यूमन स्किन टोन को थोड़ा रेडिश कर देता है, जैसे OnePlus के फोन करते आए हैं। पर एज डिटेक्शन में अभी भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। बाकी मैक्रो फोटोज अच्छी हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड में इतनी डिटेल्स नहीं है। बाकी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, जो अगेन फोटोज को बहुत ज्यादा गोरा कर देता है। इसमें एज डिटेक्शन बिल्कुल अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं जितना हमने Vivo की X सीरीज में अभी रिसेंटली देखा है। ये भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस के लगभग आती है, लेकिन DSLR लाइक फोटोज देती है, लेकिन OnePlus के अंदर वो चीज नहीं है। तो हमारे पास ये चाइनीज वेरिएंट है, मे बी ये इंडिया में आने के बाद रिफाइंड तो होगा ही होगा, बट स्टिल इतनी ज्यादा क्लियरिटी भी नहीं है और इतनी ज्यादा आई कैची फोटोज भी नहीं है, गोरा करने के बावजूद भी। ये है नया निकला OnePlus 13। अब ये शूट कर रहा है 4K 60 FPS में। इसी के बहन भाई जो 4K 120 FPS तक पहुंच चुके हैं, बट स्टिल इट्स स्टक ऑन 4K 60 FPS। अब ये सूरज के बिल्कुल सामने होगा और किस तरीके से ये मैनेज कर रहा है वो देखो। ऑल्दो मुझे नहीं लगता इसकी वीडियोग्राफी भी उतनी टॉप नॉच होगी, बट स्टिल अब यहाँ से मैं इधर करता हूँ एंड यस ये है हाल कुछ इस तरीके का। एंड थोड़ा सा मैं भाग के आपको इसकी स्टेबिलिटी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये मैनेज करता है, बट मुझे लगता नहीं कि ये मैनेज कर रहा है। तो ये है हाल इस OnePlus का, और इस वक्त मैं सूरज के बिल्कुल सामने हूँ, तो इससे भी आपको एक अच्छा आइडिया हो सकता है। ऑल्दो अच्छी चीज़ ये है कि फ्रंट में भी इन्होंने 4K 60 FPS का सपोर्ट दिया है, विच इज़ गुड, क्योंकि अब तक हम देखते आए हैं कि 4K 60 FPS हमको फ्रंट साइड में कम ही फ़ोन्स पे मिलता है, लेकिन एक 2025 का चलन होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी मैं सूरज के बिल्कुल सामने हूँ और ये बिल्कुल अपोजिट इस तरीके से मैनेज करेगा कलर्स को, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। ऑल्दो मैं एक बार आपको भाग के भी दिखा सकता हूँ इसकी स्टेबिलिटी 4K 60 FPS में। और सबसे कमाल चीज OnePlus के फोन्स की ये होती है कि जब भी इनका कोई नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन आता है, मार्केट में जितना भी बेस्ट मटेरियल अवेलेबल होता है हार्डवेयर कैटेगरी में, ये मैक्स उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Elite है, 3nm की आर्किटेक्चर बना हुआ है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जैसे Realme GT7 Pro या फिर Xiaomi 15 Pro। बाकी जिन लोगों को नंबर्स पसंद है उनके लिए 27,62,000 अंतुतु बेंचमार्क स्कोर इसके निकल गए हैं, विच इज सिमिलर टू GT7 Pro। और उससे कहीं खतरनाक है इसका Geekbench स्कोर। सिंगल कोर स्कोर में इसने 3000 स्कोर किया है और मल्टी कोर स्कोर ने इसने ऑलमोस्ट 9,500 स्कोर किया है, और ये सच में बहुत नेक्स्ट लेवल है इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग। और इतनी सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद ऑब्वियसली एक ही टेस्ट बचता था, CPU थ्रोटल टेस्ट 79% स्कोर किया है। ऑलमोस्ट ग्रीन ग्राफ थोड़ा थोड़ा येलो है, बट स्टिल ये परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल मानी जाएगी। और लिहाजा इसके अंदर हमने गेमिंग भी करी है, 90 FPS में आपको गेमिंग करवा देता है, बिल्कुल किसी लैग और जिटर के बिना। इतनी स्मूथ गेमिंग लिटरली किसी स्मार्टफोन से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और एक बैटरी डिपार्टमेंट है जो इस फोन का मुझे सबसे ज्यादा सॉर्टेड लगता है। इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है, और लिटरली इतने कम फॉर्म फैक्टर में इतनी अच्छी बैटरी डालना बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है। और जितनी बड़ी बैटरी है उतने ही बड़े इसको रिचार्ज करने के ऑप्शंस भी हैं। 100 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग, 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग और 10 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। और हमने अभी रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये चीज नोटिस की है कि क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ साथ एक और चीज प्रचलन में है, विच इज अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट। लिहाजा इसके अंदर भी सेम अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट मिलता है, और इसकी लोकेशन सच में एक फ्लैगशिप वाली है। अब एक चाइनीज वेरिएंट है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कलर ओएस ही मिलेगा जो सेम ओप्पो के फोन्स में मिलता है, लेकिन जैसे ये इंडिया में आ जाएगा ये ऑक्सीजन ओएस के ऊपर रन करने वाला है। और इसको देख के लगता है कि हाँ, इंसानियत कहीं जिंदा है, क्योंकि चाइनीज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमेशा बेटर होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया वाला सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होगा विद ऑक्सीजन ओएस। और एक और चीज अच्छी होती है, और वो है कम ब्लोटवेयर। ऑलमोस्ट काफी सिंपल एंड क्लीन सा एक्सपीरियंस मिलता है विद ऑक्सीजन ओएस, लेकिन चाइनीज फोन मैंने जितने भी देखे हैं उनके अंदर ये टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वाइबो, बहुत सारी एप्लीकेशन भरी होती हैं, और इनको ओब्वियसली आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन क्लीन तो नहीं मिलता फोन। और सबसे कमाल चीज भाई, OnePlus से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट स्टिल इसके अंदर भी डायनेमिक आइलैंड मिलता है।
जैसे ही आप इसके म्यूट स्विच को आगे पीछे करोगे तो आपको ये डायनेमिक आइलैंड वाला एनिमेशन नोटिस होने वाला है और ये बहुत सारी चीजों में काम करता है। यहाँ पे आप 3 एप्लीकेशंस एक साथ चला सकते हो। बाकी इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और बहुत सारी भर भर के कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है जो आपको सेम HyperOS के अंदर मिलती है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो प्रोसेसर, बैटरी एंड IP रेटिंग के अलावा इस फोन में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि आपको इसको अपग्रेड करने की जरूरत है भी, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड जिसकी स्टार्टिंग होती है हमेशा कुछ नया करने के लिए, हमेशा अच्छा करने के लिए और वैल्यू फॉर मनी डिवाइस देने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं है। एक तो इस OnePlus के डिवाइसेस में इतने सारे इश्यूज आते हैं कि लोग लेने से कतराते हैं। फिर कुछ ऐसा लालच तो होना चाहिए कि भाई ये चीज तो है जो इस फोन को स्पेशल बनाती है, लेकिन ऐसा इस फोन के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं है। बाकी चाइना में ये फोन 53,000 का लॉन्च हुआ है, इंडिया में आते थे इसकी प्राइस होगी 65,000। 65,000 में एक ऐसा ब्रांड जिसमें ग्रीन लाइन इश्यूज आते हैं, मदरबोर्ड डेड इश्यूज आते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो ऐसे में आप इसको कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे जब इसके अंदर कुछ है भी नहीं। और इस प्राइस रेंज में कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड है जो आपके लिए लगता है कि हाँ इसके लिए मैं 50,000, 60,000, 70,000 पे कर सकता हूँ। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में विद ए न्यू स्मार्टफोन। तब तक के लिए बाय।